Very good morning, guys. Bill on the side. Well, it's not morning for me, it's midnight. I'm recording this session now because I know कि मॉर्निंग में मैं इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ जितना मैं अभी कर सकता हूँ बिकॉज मॉर्निंग में टाइम का शॉर्टेज होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू share my plan for next 2 days, that is for Monday and Tuesday. Please watch the session very carefully. Okay, now let me take you to the white chart ताकि मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ. आगे बढ़ने से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि लास्ट वीक के सिनेरियोस क्या रहे, क्या हुआ है. ओके, यू कैन कॉल इट अ समरी. तो पिछले वीक में जो मार्केट थे, पिछले वीक की ओपनिंग से पहले कुछ इस तरीके से क्लोज हुए थे. ओके, जहाँ पर सिनेरियोस कुछ ऐसे थे कि मार्केट वीकली हाइस पे क्लोज हुए थे एंड देन उसके बाद पूरे वीक जो है वो मार्केट गिरे. इस एक हफ्ते में मार्केट कितना पॉइंट्स गिरे हैं? लगभग 1200 पॉइंट, 1264 पॉइंट निफ्टी फॉल हुआ है फ्रॉम दिस हाई. ओके, नाउ 1200 पॉइंट मार्केट कितने दिन में गिरे हैं? 5 दिन में. ओके, सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे की मूव कैप्चर करने के लिए बिकॉज देर आर चांसेस कि एक क्विक शार्प राइज मिल जाए और एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए. शॉर्ट कवरिंग और एक क्विक राइज के पीछे का रीज़न क्या है? ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग. अगर आप ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक किए होगे तो आपको पता होगा कि फ्राइडे को जो डो था वो 1000 पॉइंट के आसपास रैली किया था एंड देन उसके बाद लास्ट में कुछ सेलिंग आई एंड नस्डैक भी रैली करके लास्ट में कुछ सेलिंग शो किया बट ऑलमोस्ट 1% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुए. ठीक है, तो बाई सीइंग दिस सिनेरियो वी कैन एक्सपेक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग इन इंडियन मार्केट्स टू. इंडियन मार्केट्स अगर यहाँ क्लोज हुए हैं तो अपन कहीं ना कहीं पे कुछ इस एरिया पे ओपन हो सकते हैं. ठीक है, इस एरिया पे ओपनिंग के बाद जो भी पास का रेजिस्टेंस होगा, लाइक अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, अगर अपन एक छोटे टाइम फ्रेम पर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो प्लान सिंपल सा रहेगा. वी विल बी लुकिंग फॉर अ शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ताकि एक शार्प राइज आ पाए. एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, इन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट शार्प राइजेस आर वेरी कॉमन एंड जितनी जल्दी ये आते हैं उतना जल्दी ये सेल ऑफ भी होते हैं. ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स अगर आती हैं तो डोंट गो फॉर मिसिंग इट बिकॉज वहाँ पे आपको दो चीज़ का बेनिफिट मिलेगा. पहला तो एक जो मूव आ रहा है वो, इस मूव में जो पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे वो तो मिलेंगे ही, प्लस इसके साथ आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो है वॉलेटिलिटी मनी. ठीक है, वॉलेटिलिटी का गेन भी आपको मिलेगा. ओके, सो इस मूव को मिस मत करना. जो भी एक नियर रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट का वेट करना एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप प्रीवियस बॉटम्स तक अपना टारगेट रख सकते हो. प्रीवियस बॉटम्स मतलब ये एरियाज मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी का कल 300 से 400 पॉइंट पॉजिटिव होना. ठीक है, अगर निफ्टी 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी 300 या 400 पॉइंट तक कवरिंग कर दे. ओके, क्योंकि आप इस चीज़ को देखो ना कि 1200 पॉइंट मार्केट गिरा है, अगर 300 पॉइंट की रिकवरी कर भी देता है तो भी इट विल बी कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट. ओके, सो ये पहला चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है. इसके अलावा जो निफ्टी है, जो इंडिसेस हैं, उनसे मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अपन एक डिमांड जोन पर खड़े हैं. ठीक है, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मैं ट्रेंड फॉलोइंग नहीं करने जाऊँगा. बेटर है कि मैं ब्रेकडाउन का वेट करूँ, ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड के लिए देखूँ, बट फॉर नाउ मैं ट्राई करूँगा इस डिमांड जोन को यूटिलाइज करने का. क्यों? क्योंकि पहले निफ्टी इसी डिमांड जोन को फॉलो करके कहीं ना कहीं पे 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट अपसाइड गया था. ओके, सो इसी रीज़न के कारण मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के दिन अगर एक शॉर्ट कवरिंग आती है तो नियर रेजिस्टेंस जो भी है अगर वो ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अप मूव इन निफ्टी. दिस इज़ द प्लान फॉर निफ्टी. ओके, मेरा ये कहना है कि अब जो डेज हैं वो पुराने जैसे नहीं रह गए हैं कि मंडे है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वेंसडे है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी. नहीं, ये नहीं रह गया. ओके, यहाँ पे अपने पास डेली सेटअप्स थे कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप्स यूजिंग एडजस्टमेंट्स. ओके, बाय द डे एंड यूजिंग द एडजस्टमेंट थ्योरी एंड और जो बीच बीच में क्विक स्पाइक्स आती थी उनको कैप्चर. नहीं, अब ये नहीं रह गया. तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि यू कैन ट्रेड इन स्टॉक्स.
मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और जो बैंक निफ्टी, अपन एक्सपायरी ट्रेड क्यों करते थे, उसके पीछे का एक ही रीज़न था कि हम लिक्विडिटी फाइंड करते थे, ठीक है, जहाँ पे बिगर अमाउंट ऑफ बायर्स और सेलर्स होते थे। तो ये चीज़ अगर इंडिसीज से निकल गई है मंडे और ट्यूसडे के लिए, तो अपन बेटर है स्टॉक्स पे फोकस करें। आप स्टॉक्स कोई सा भी सिलेक्ट करो, अगर स्टॉक में अच्छे खासे अप मूव आने के चांसेस हैं, मैं आपको स्टॉक्स के अभी भी नाम बता देता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा मूव देते हैं, लाइक डिक्सन हो गया पहला स्टॉक, ओके, देन एल टी आई माइंड ट्री हो गया, ओके, ये दूसरा स्टॉक हो गया। देन उसके बाद लाइक अगर मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने जाऊँ, ठीक है, तो डिक्सन, माइंड ट्री, पीएफसी, ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा मूव देते हैं। और आपके फेवरेट कुछ बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनको आपको पता होगा कि ये अगर अप जाते हैं तो 5-6% तक जाते हैं आराम से, और डाउन जाते हैं तो भी 5-6% तक जाते हैं। अगर आप इनका डेटा चेक करोगे लास्ट कुछ दिन का, तो लास्ट डे में जो माइंड ट्री है वो कितना गिरा था, एक दिन में 7% के आसपास गिरा, ओके। ये कितना गिरा, लगभग 4% के आसपास गिरा, ओके। तो आपको क्या फाइंड करना है, मैं नहीं कहता कि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ट्रेड करो, आपको ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिले, जहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा कमा पाओ, ओके। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया जहाँ पे लिक्विडिटी है एंड यू हैव टू ट्रेड द लिक्विडिटी, दैट्स ऑल, ओके। सो क्लियर रखो इस चीज़ को कि मंडे है और ट्यूसडे है, अपन मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ओके, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा इस नए रूल्स को डाइजेस्ट करने में, मार्केट इस सिस्टम को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो है मंडे और ट्यूसडे को भी अपन को लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, बट अभी कुछ दिन तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत शांति रहेगी, जितना अपन पहले मूव्स देखते थे उतने नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा, 10 में से हो सकता है 7 मंडे जो है वो बहुत कम लिक्विडिटी वाले मिले, हो सकता है 3 मंडे ऐसे हों जहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाए, ओके। सो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि ट्रेड द लिक्विडिटी, ओके, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स हैवी अमाउंट में हो, गो फॉर ट्रेडिंग एट दैट एरिया, दैट्स ऑल, दैट्स द प्लान आई एम हैविंग फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। लेट्स सी क्या कर पाते हैं। ऑल आई कैन से इज कि फंसो मत, कैसे मार्केट में मत फंसो, कुछ इस तरीके के मार्केट में मत फंसो, ओके, एक रेंज में मत फंसो, ट्रेड द मार्केट विच इज़ मूविंग लाइक दिस और विच इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि पैसे बना सकते हो आप, दैट्स ऑल। सी यू ऑल टुमारो, जस्ट वांट टू से कि गुड नाइट फॉर नाउ, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ एंड विल सी यू टुमारो। This P&L is empty. Let's see tomorrow where we will be closing. That's all, guys. Good night. Bye bye.